ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 11। ओम अहानि संभवन्तु नः सम्रात्रि प्रतिधीयताम् शं नः इंद्राग्नि भवतां नवोभिः शं नः इंद्रावरुणा रातहव्या शं नः इंद्रापूषणा वाजिसातौ शं इंद्रा सोमा सुविताज संयो। इस मंत्र में विशेष बात यह है कि बहुत सी बातें युगपत युगल के रूप में आई हैं। यूं कह लें बहुत से गुण अच्छा है। युग्म के रूप में बताए गए। आइए समझने का प्रयास करते हैं इस मंत्र को। कह रहे हैं ओम अहानि संभवन्तु ना। अहानि अह का बहुवचन है। अह धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना। तो अब कहिए उस व्यापकता का बहुवचन है। व्यापकताएं हमारे लिए सम अर्थात शांतिकारी कल्याणकारी भवंतु अर्थात हूं नह हमारे लिए। अहानि संभवन्तु नह शाब्दिक अर्थ हुआ कि व्यापकताएं हमारे लिए सम अर्थात शांतकारी कल्याणकारी हूं। ठीक। अब व्यापकताओं से यहाँ क्या आशय हो सकता है? व्यापक का बहुवचन है। एक होता तो सर्वव्यापी परमेश्वर ही है। तो अब बहुवचन में है तो हम बहुत सी व्यापकताओं की बात कर सकते हैं। हमारा आचार विचार व्यवहार हमारी सोच व्यापक हो, संकीर्ण न हो, ये भाव ग्रहण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं समरात्रि प्रतिधीयताम। समरात्रि प्रतिधीयताम, रात्रि भी हमारे लिए सम अर्थात शांतिकारी कल्याणकारी प्रतिधीयताम, प्रति धारण करें या दान करें, प्रदान करें। ये धी धातु का अर्थ बिल्कुल धातु अर्थ सामान्यता तो धातु पाठ के अनुसार धारण करना है, परंतु वेद में हम देख रहे हैं कि लगभग सर्वत्र देने प्रदान करने के अर्थ में भी प्रयोग हो रही है। तो ये मान लें कि धी धातु का अर्थ देना भी होता है। अब है तो है, वेद में हो सकता है लोक में इस अर्थ में प्रचलन न रह गया हो, तो जब लौकिक व्याकरण लिखी गई तो उसमें यह अर्थ छूट गया होगा। नहीं व्यवहार में प्रचलन था, नहीं बहुत ध्यान दिया गया। वेद में तो सभी भाष्यकार लिख रहे हैं तो मानना पड़ेगा, और प्रसंग में वो उपयुक्त भी लगता है। ठीक है। अब दूसरा तो योग रूढ़ अर्थ कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं। तो यूं कहें हानि का एक भाव दिन से है। जब दिन का समय होता है, प्रकाश का समय होता है, तभी सब कुछ व्यापक हो जाता है। रात्र में तो सब सिमट जाता है। आज की बात नहीं हो रही। जब केवल प्राकृतिक जीवन था, प्राकृतिक प्रकाश था, तो सूर्यास्त के साथ साथ जीवन की सभी गतिविधियां समिट जाएंगी, और आप जो भी विश्राम स्थल, जैसा भी जिसका निवास जहां है, जो भी प्राणी है, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के लिए तो आज भी वही सत्य है। मनुष्य ने अवश्य कुछ अलग व्यवस्थाएं अपनी बना ली हैं, तो वो रात्रि में भी कार्य कर लेता है। तो उस प्राकृतिक युग में तो यही कहें कि रात्रि में सभी गतिविधियां समिट जाती थी, लोग विश्राम ही करते थे। इसलिए आहा शब्द दिन के लिए प्रयुक्त हुआ व्यापक। जब सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश फैलता है। देखिए यहाँ फैलना व्यापक होना एक ही बात है। जब सूर्य का प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उस समय को आहा कहा गया, दिन का समय कहा गया। ये भी ठीक है। तो कह रहे हैं आहानि अर्थात सूर्य का प्रकाश व्याप्त होने का समय, अर्थात दिन का समय
दिनमान हानि संभवंतु ना, यह दिनमान हमारे लिए शांतकारी कल्याणकारी हो। शम रात्रि प्रतिधीयताम, रात्रियां भी हमारे लिए ऐसे ही शांतकारी कल्याणकारी प्रदान करें, प्रतिधीयताम हमको प्रदान करें। और समना इंद्राग्नि भवताम अवोभी, सम अर्थात शांतकारी कल्याणकारी न हमारे लिए इंद्राग्नि, तुमने कहा इसमें युगल आए हैं, इंद्र और अग्नि का युगल। अब व्याकरण से इसे समझें, इंद्र शब्द है, अग्नि शब्द है, इंद्र और अग्नि का समास हुआ इंद्राग्नि। ये कह सकते हैं, ये समास होने से इसका अर्थ क्या हुआ, इंद्र और अग्नि इन दोनों को जोड़ दिया गया, इंद्र और अग्नि को जोड़ दिया गया, दोनों मिलाकर द्विवचन हो गए, युगल हो गए। तो ये जोड़कर क्यों कहा गया, इंद्रश्च अग्निश्च भी कह सकते थे, इंद्रा चा अग्नि चा भी कह सकते थे, इंद्रा अग्नि चा कह सकते थे, इंद्र और अग्नि इस प्रकार भी कह सकते थे। तो यहां पर यह संधि और समास कर दिया गया, समास करना था इसलिए इंद्र की विभक्ति हटा दी गई और अग्नि को जोड़ दिया गया। और ये नियम हमने आपको बताया था समास प्रकरण में, संधि प्रकरण में, कि जब विभक्ति को हटाकर दो शब्दों को जोड़कर समास कर देंगे तो फिर संधि होनी ही होनी है, क्योंकि विभक्ति तो बाद में आएगी, अलग कर देंगे तो विभक्ति है नहीं। तो या तो विभक्ति लगाएं या फिर संधि करके दोनों को मिलाकर एक पद कर दें। यदि संधि हो सकती है तो होगी। तो इंद्राग्नि हो गया, इंद्र और अग्नि। इंद्र शब्द का अर्थ भी हम जानते हैं, परमेश्वरवान परमेश्वर। अग्नि शब्द का अर्थ भी जानते हैं, अग्नि प्रगतिशील ग्राही। तो जो इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान और अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील ग्राही, ये कहा, ये दोनों युगपत रूप में साथ में, ये दोनों सद्गुण हम में एक साथ हूं। अब देखिए, परमेश्वर के अर्थ में तो स्वाभाविक है, वो इंद्र भी है और अग्नि भी है और भी बहुत कुछ है। यहां पर विशेष रूप से अग्नि और इंद्र की बात की गई, ठीक बात है। तो जो हम कहते हैं कि प्राकांतर से परोक्ष रूप से हमको यह बताया जाता है कि परमेश्वर के इन गुणों की चर्चा करते हैं, वो वेद मंत्र का मुख्य लक्ष्यार्थ आध्यात्मिक अर्थ है, परंतु लौकिक अर्थ में हमारे लिए वो प्रेरणा होती है कि हमको भी इन गुणों को इस रूप में यथासंभव धारण करना है, ग्रहण करना है। तो इसलिए यहां जो कहा गया इंद्र और अग्नि को युगल के रूप में, कि परम ऐश्वर्यवान हो, ये तो सब चाहते हैं, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य हो, साम्राज्य हो, सब कुछ हो। उसके लिए अग्नि भी आवश्यक है, हमें अग्रणी होना है, प्रगतिशील होना है, ये भी आवश्यक है, ग्राही होना है, गुणग्राही होना है, सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभानी है और प्रगतिशील रहना है, सदैव गतिशील रहना है। सोच हमारी, विचार प्रगतिशील होने चाहिए, जड़ नहीं होने चाहिए। तब हम इंद्र परम ऐश्वर्यवान होने की भावना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, हो भी सकते हैं। तो ना इंद्राग्नि भवताम, भवताम अर्थात हूं, ये वही भू भव धातु है, इसके भी हमने चर्चा की। भवताम हूं, अब द्विवचन में चल रहा है तो भवताम भी द्विवचन में। अवो भी, यह तो बहुवचन में है, भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, अवो भी अर्थात अवों के द्वारा। अब अव क्या है, अव धातु का अर्थ है रक्षा, तो इसका अर्थ हुआ रक्षा पालन द्वारा। ये भाई हरे जी, आपका माइक खुला हुआ है, सीताराम जी देखते रहे इस बात को, बंद कर देने का। सीताराम जी, हरीश जी आपका माइक खुला है, बंद कर दीजिए। तो है ना,
समना इंद्राग्नि भवताम, वो भी अर्थात अवो द्वारा, रक्षण पालन द्वारा बहुवचन में आया है। रक्षण पालन के उपायों साधनों द्वारा इंद्र और अग्नि हमारे लिए सम अर्थात शांति कर कल्याणकारी हूं। समना इंद्रा वरुणा रात हव्या, सम अर्थात शांतकारी कल्याणकारी न हमारे लिए इंद्रा वरुणा, इसमें आया इंद्रा वरुणा, इंद्र और वरुण। देखिए पहले आया था इंद्र अग्नि, इंद्र और अग्नि, अब कहा गया इंद्रा वरुणा, इंद्र और वरुण। इंद्र का अर्थ है परमेश्वरवान परमेश्वर, वो परमेश्वर तो है ही। उस परमेश्वर को पाने के लिए या जीवन में हमें अपने लिए परमेश्वर पाने के लिए हमें क्या आवश्यक है? यदि उस इंद्र को, परमेश्वरवान परमेश्वर को पाना है या जीवन में परमेश्वर को पाना है, तो कहा गया उसके साथ आपको अग्नि भी चाहिए, अग्नि भी होना चाहिए, और इंद्रा वरुणा, वरुण भी होना चाहिए, वर्णीय होना चाहिए। जो वर्णीय है उसका हम वर्ण करें और प्रयास करें अपने गुणों से हम भी समाज के लिए वर्णीय हो जाएं, अनुकरणीय उदाहरण हो जाएं, हम इस योग्य बने कि लोग और हम भी वर्णीय बने। रात हव्या, देखिए जहां पर रात और हव्या, यहां भी समास है। इंद्रा वरुणा में भी समास था, रात हव्या में भी समास है। रात, अब ये रात का क्या अर्थ है? रा का अर्थ है देना, दान करना। रा धातु देना, दान करना। रात अर्थात दिया हुआ, जैसे गम से गत, क्री धातु से कृत, किया हुआ। रात का अर्थ हो गया दिया हुआ, जो कुछ दे दिया गया, प्रदत्त। हव्या, हव्या, हव्य अर्थात देने योग्य, हु धातु से बना हव्य, जैसे दा धातु से दे बन गया। प्राप्त पाने योग्य, गम्य जाने योग्य, वैसे हव्य हो गया देने योग्य। हु धातु का अर्थ देना भी है, आदान प्रदान करना भी है, तो हव्य का अर्थ देने योग्य और आदान प्रदान करने योग्य हो सकता है। तो रात हव्या, वह हव्य, वह देने योग्य जो रात अर्थात दे दिया गया है, प्रदत्त दान, वह देने योग्य जो हमने चुना था, ये देने योग्य है, इसे हम देना चाहते हैं, इसको हमने देने के लिए निकाल दिया है, उसे हव्य कहते हैं। और कह रहे हैं रात हव्या, उसको अब हमने दे दिया। तो जो कुछ हव्य देने योग्य हमारे पास था वह हमने दे दिया है, और वह हमारा प्रदत्त हव्य दान इंद्रा वरुणा, वह इंद्र वरुण का युगल, इन गुणों से युक्त परमेश्वर समनः हमारे लिए शांत कर कल्याणकारी बनाए। समनः इंद्रा पूषणा वाज सातौ, समनः हमारे लिए शांति कर कल्याणकारी हो। इंद्रा पूषणा, यह इंद्र के साथ पूषण आया है। इंद्र तो हम जाने ही गए परमेश्वरवान परमेश्वर, पूषणा पोषण करने वाला, पुष धातु पुष्ट करना, पोषण करना, इसी से बना। पुष धातु से पुष्ट और पुष्टि बन रहा है, उसी से पोषण बन रहा है, इसी से पूष बनेगा और इसी से पौष भी बनेगा। पोषण करने वाला वह इंद्र जो पोषणकारी है। ऐसा परमेश्वरवान होने का क्या अर्थ है जो किसी का पोषण न करे? तो यदि ईश्वर ने हमें भी कुछ ऐश्वर्य दिया है, वह तो परमेश्वरवान है, सबका पोषण कर रहा है, तो यदि कुछ ऐश्वर्य हमारे पास भी है, कुछ साधन संपदा ऐश्वर्य अधिकार हमारे पास है, तो हमारा भी दायित्व है कि लोगों का पोषण करें जितना कर सकें। तो समना इंद्रा पूषणा बाज सातो, वह पोषण करने वाला इंद्र परमेश्वर
वाज सातो, वाज का अर्थ भी बल और गति से ग्रहण किया जाता है। तो वाज धातुओं में वाज सातो, वज धातु बल होना, गति करना, और सन धातु है दान करना, विभाग करना, सेवा करना, और ये प्रत्यय के रूप में भी ग्रहण कर लिया जाता है। अब ये भाष्यकार विद्वानों पर हम छोड़ते हैं, दोनों रूप में अर्थ कर लें, या कोई कहे नहीं यहां पर प्रत्यय ही होगा, धातु नहीं होगी, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कोई कहता नहीं इसको हम धातु के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। व्याकरण से सब शुद्ध है, हमारे विचार से आपको जो ठीक लगे ग्रहण कर लो। तो वाज सातो, बल और गति का दान करने वाले। अब ये सातों उपसर्ग के प्रत्यय के रूप में लेंगे, कहते हैं आत्मसात करना, अग्निसात, भस्मसात, ये 7 प्रत्यय हो गया, अर्थात आत्मसात कर लिया, बिल्कुल अपने में समाहित कर लिया, उस अर्थ में ये प्रत्यय होता है 7। तो अब कोई इसको वाज सात में, वाज तो वज धातु से वाज शब्द तो बन गया, अब 7 को कोई प्रत्यय मान ले तो भी कोई समस्या नहीं है। कह सकते हैं बल प्रगति से युक्त, अपने में बल प्रगति को समाहित किए हुए, और संदाने धातु से ले लें, बल प्रगति का दान करने वाला, तो भी ठीक है, ये भी अर्थ स्वीकार्य है। कहते हैं वह पोषणकारी इंद्र, बल प्रगति का दान करने वाला, समनः हमारे लिए शांति कर कल्याणकारी हो, शांतिकारी कल्याणकारी हो। सम इंद्रा सोमा सुविताए समयो, कह रहे हैं सम अर्थात शांतिकारी कल्याणकारी हो, इंद्रा सोमा, इंद्र और सोम। देखिए इंद्र तो सब में आया है, इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान परमेश्वर, तो वह परमेश्वरवान परमेश्वर तो है ही, प्रत्येक चरण में एक और गुण उसके साथ जोड़ते चले गए। यहां अंत में आया इंद्रा सोमा, इंद्र और सोम, वह परमेश्वरवान है, अच्छी बात है, हमको भी परमेश्वरवान चाहे होना है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे, अब कहा गया सोमा, उसके लिए सोम भी होना चाहिए। सोम का एक सीधा भाव तो ये समझे कि हमें थोड़ा सौम्य होना चाहिए, बहुत उत्तेजित उग्र नहीं, कुछ सौम्य होना चाहिए। एक तो यूं ही कह लें भावार्थ में, सोम शब्द बनेगा वही सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे। तो सोम का क्या अर्थ हुआ, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। तो इंद्र परम ऐश्वर्य के साथ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा भी आवश्यक है। ये तो सृजनशीलता नहीं है, सृजन की भावना न हो तो आपका ऐश्वर्य विनाशकारी भी हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए। सत्प्रेरणा भी होनी चाहिए, हम सृजनशील हों, लोगों को सत्प्रेरणा भी दें, लोगों से सत्प्रेरणा ग्रहण करें, तभी इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर की उपासना सार्थक होती है। कैसे करेंगे, सुविताए समयोग। सुविताए का अर्थ हुआ सुवित के लिए। अब ये सुवित क्या है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। सुविताए में सु तो उपसर्ग हो गया, अच्छा, उत्तम, सुष्टु आदि। बी भी उपसर्ग है विशेष। अब बचा ताय, इस ताय में तय धातु है, गति करना, रक्षा करना। अच्छा, ताय धातु भी है, संरक्षण करना, विस्तार करना। अब देखिए ताय शब्द है, इसे तय धातु से भी ताय बन जाएगा, जैसे रम धातु से राम बन गया, तो तय धातु से ताय बनेगा। परंतु ताय धातु भी है तो उसे कैसे नकार सकते हैं, उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, तय धातु से ताय बनेगा तो तय का अर्थ गति करना, रक्षा करना है, और यदि ताय धातु माने तो संरक्षण करना,
विस्तार करना भी है। अब एक बात और है, सुविताए, सुवित के लिए ये आय जो जुड़ा, ये चतुर्थी एक वचन की विभक्ति भी है। अब ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि कौन सा ग्रहण करें। सुवित क्या हुआ, बी धातु खोजनी पड़ेगी, है, होती है, वो भी गत्यर्थक धातु। उत्तम गतिमान के लिए, उत्तम गतिशील के लिए, उत्तम गति युक्त के लिए प्रत्यय मानेंगे सुवित में। सु भी दोनों उपसर्ग भी मान लें तो ये भी नियम है कि कभी कभी उपसर्ग में ही प्रत्यय लगाकर उसे शब्द बना लिया जाता है। अर्थात ये जो उपसर्ग या अव्यय शब्द हैं उनको भी धातु की तरह प्रयोग कर लेते हैं, उनसे नामिक शब्द तो बन जाते हैं, क्रियाएं नहीं बनती। तो सुबी को उपसर्ग मानते हुए उसमें ता प्रत्यय लगाकर भी सुवित शब्द निष्पत्ति हो सकती है। कोई इस प्रकार भी अर्थ यदि किसी विद्वान ने किया हो तो उसे भी हम नमन करते हैं, स्वीकार कर लेंगे, कोई विरोध नहीं। सुविताए समयो, सम शांतकारी कल्याणकारी, यो हो, ये है ना, यो हो। एक तो यो कह लीजिएगा कि सर्वनाम में हो जाएगा, यह से यो बनेगा जिसका अर्थ होगा जो, या का जा हो गया, यो का जो हो गया हमारी लोक भाषा में। परंतु यहां यो में एक विसर्ग और लगा है, ये बता रहा है कि ये सर्वनाम नहीं है, तो यू धातु है मिलाना अलग करना। समझो, यो का अर्थ है मिलाने अलग करने की जो सामर्थ्य हमें हो, भावना हो, विवेक हो, किसको मिलाना है किसको अलग करना है, वह भी हमारे लिए सम अर्थात शांतिकारी कल्याणकारी हो। यह सुंदर भावना, ये शांतिवाचन शांतिकरण के मंत्र के रूप में इस मंत्र से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, जैसे एक शब्द आता है ब्रह्मवित्, तो क्या उसी के जैसे ये सुविताएं का भी अर्थ किया जा सकता है, अच्छा जानने वाले के लिए? आपका प्रश्न उचित है। वास्तव में वो विद है, विद धातु है, उसका अर्थ है जानना, तो वो ब्रह्मविद वेद विद कहा जाता है, विद नहीं। एक तो ये थोड़ा समझेंगे, वेद विदुः वदन्ति, वेद विदाः वदन्ति, वो कहते हैं यम ब्रह्म इत वेद विदाः वदन्ति, उसे वेद के जानने वाले ब्रह्म कहते हैं, तो वो विद होता है। हाँ, ये सच है कि संधि करके कभी कभी उस दाता ता हो जाता है, जैसे ब्रह्म वेत्ता। अब उसमें ता प्रत्यय एक और लगा तो उस ता के प्रभाव से दाता ता हो गया, तो ब्रह्म वेत्ता शब्द होता है, तो वहां पर उस दा का ता हुआ है। परंतु ब्रह्म विद में जब विभक्ति लगेगी तो फिर वो दा ही रहेगा, ता नहीं होगा। धन्यवाद स्वामी जी। चलिए, किसी और को कुछ नहीं बोलना है तो समापन करें। चलिए, आज इस वेद वेदांग कक्षा का समापन करते हैं, इसे विराम देते हैं। कल सायंकाल यथा समय हम लोग इस वेद वेदांग कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम